हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राखी सीकरी। आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 9.3 स्ट्रेट लाइन क्लास 11 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और क्वेश्चन 5 के बोथ द पार्ट्स आज कवर करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, ये जो नोट्स मैं बनाती हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ जिन पेजेस पे, वो डेफिनेटली मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। अगर आपको इनकी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सो मैं इनका एक PDF बना के ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 क्लास 11 मैथ्स स्ट्रेट लाइंस का क्वेश्चन नंबर 3। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कवर किए थे, ऑल द पार्ट्स। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन 12 ब्रैकेट x + 6 = 5 ब्रैकेट y - 2। अब क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। तो डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? मोड ऑफ ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। तो हमें ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा फ्रॉम अ पॉइंट। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ये है ना, फ्रॉम दिस लाइन, तो ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें आपको चाहिए क्या? पॉइंट तो आपको गिवन है एज -1 एंड 1, तो यानी कि आपको x1 और y1 गिवन है। ठीक है, आपको चाहिए क्या? आपको a चाहिए, b और c आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो a, b और c किससे मिलेगा? आपको मिलेगा इस इक्वेशन से। आइए देखते हैं कैसे। तो इक्वेशन जो आपको गिवन है वो क्या है? 12x + 6 = 5 y - 2। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 12x + 12 6 72 = 5y - 10। अब आपको करना क्या है कि इस इक्वेशन को आपको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c की फॉर्म में। आपको इस इक्वेशन को इस ax + by + c की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ताकि आपको a, b और c की वैल्यू निकल जाए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में किया था। तो इसमें भी हम यही करेंगे। तो अब इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ। ये है ax + by, तो x और y की टर्म्स को एक साथ ले लेती हूँ। तो ये हो गया 12x - 5y। अब यहाँ है +72, 10 को इधर ले आती हूँ, ये हो गया +10 = 0, यानी कि 12x - 5y + 82 = 0। मान लीजिए ये है मेरी इक्वेशन 1। इसे मुझे क्या करना होगा? कंपेयर करना होगा। कंपेयर इक्वेशन 1 विद, किसके साथ कंपेयर करना है मुझे? इसके साथ ax1 + by1 + c = 0। तो अब देखिए इस इक्वेशन को आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको a की वैल्यू पता चल जाएगी। a की वैल्यू क्या है? 12, यहां से दिख रहा है आपको। ठीक है, b की वैल्यू क्या होगी इधर? -5, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 82। तो बस अब आपके पास a, b और c की वैल्यू आ गई। पॉइंट्स हैं आपके पास x1, y1, तो आप इस डिस्टेंस फॉर्मूला में इजीली पुट कर सकते हो। तो देयरफॉर डिस्टेंस = क्या निकला आपका? मोड ऑफ ax1, a क्या है आपका? 12, x1 क्या है आपका? -1, 12 × -1, प्लस by1, तो प्लस b क्या है आपका? -5, और y1 क्या है आपका? 1, प्लस c क्या है आपका? 82, अपॉन में √a² + b²। सो √a² यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि -5 का स्क्वायर। बस अब इसे आपको बस आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये मैंने ax1 + by1 + c अपॉन √ में a² + b² लिख दिया है। इसे मैं सिंप्लीफाई कर लूंगी। तो ये हो गया मेरा -12, इसे खोलूंगी तो -5 + 82 अपॉन में √12 का स्क्वायर इज 144। ठीक है, प्लस अभी -5 है, इसका स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, +25। तो ये हो गया मेरा, देखिए -12 -5 + 82 कितना हो गया? 17 - 82, ये हो गया 65 पॉजिटिव में, अपॉन 144 + 25 इज √169। तो ये हमें पता है 65 अपॉन √169 किसका रूट है? ये 13 का। और फिर इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो इससे आपका d कितना आ गया? d आ गया आपका 5। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपने निकाल लिया 5 क्या लिखेंगे आप? यूनिट्स। ठीक है, 5 यूनिट्स। यही पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो पॉइंट अगर आपको गिवन है, दैट मीन्स वो आपको x1 और y1 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और फ्रॉम अ लाइन मतलब अगर कोई एक लाइन की इक्वेशन गिवन है तो आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है?
आपको इसी इक्वेशन ऑफ द लाइन को ax1 प्लस by1 प्लस सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करके और फिर इसी फॉर्मूला में पुट करके आप डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं तब तक लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। Number 4 is find the points on the x-axis whose distance from the line x upon 3 plus y upon 4 is equal to 1 are 4 units। अब इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस गिवन है, d ऑलरेडी गिवन है एज 4 और आपको लाइन गिवन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, पॉइंट्स निकाले हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको लाइन गिवन थी और पॉइंट्स गिवन थे, डिस्टेंस निकालना था। इसमें आपको डिस्टेंस और लाइन गिवन है बट पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब लेकिन हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि वो पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो हमें पता है कि अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ये हम बहुत बार पहले भी कर चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ax1 मोड में प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना होगा इन द फॉर्म ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो ले लेते हैं ये इक्वेशन। हमारी जो इक्वेशन है, लाइन गिवन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। इसे सिंप्लीफाई करूंगी, एलसीएम आ गया 12, ये हो गया 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी, ये हो गया 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और 12 को फिर इधर ले आऊंगी क्योंकि मुझे ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में चाहिए। सो इट बिकम्स 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मुझे किसके साथ कंपेयर करना है, कंपेयर, ये अगर इक्वेशन 1 मानी है मैंने तो कंपेयर इक्वेशन 1 विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसके साथ आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, a की वैल्यू 4 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और c की वैल्यू आ जाएगी -12। तो बस आपके पास a, b और c की वैल्यू आ गई। आपको डिस्टेंस भी पता है कितना है, आपको x कोऑर्डिनेट निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लिखती हूँ फिर से। डिस्टेंस का फॉर्मूला है मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसमें अब मैं पुट कर लेती हूँ a, b और c की वैल्यूज और y की भी। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 0। ये y है ना आपका, क्योंकि पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो जो y कोऑर्डिनेट हुआ वो 0 हुआ। चलिए तो अब इसे अप्लाई करती हूँ मैं। तो ये हो गया ax1, d की जगह मैं 4 लिख सकती हूँ, गिवन है क्वेश्चन में डिस्टेंस 4, और यहाँ मैं क्या लिखूंगी ax1, a क्या है मेरा 4 इंटू x1 की जगह x ही लिखूंगी, प्लस by1, b क्या है 3 और y क्या है मेरा 0, प्लस c क्या है -12 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, अब ये तो 0 हो गई टर्म, 3 इंटू 0, तो ये हो गया 4x माइनस 12 मोड में अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 4 4 16 प्लस 9 यानी कि अंडर रूट 25। ठीक है, इसे आगे कर लेते हैं। 25 का जो अंडर रूट होता है वो क्या होता है 5। तो 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 12 अपॉन 5 को उधर ले जाते हैं तो ये हो गया 20 इज इक्वल टू 4x माइनस 12। 20 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 20, ऐसे लिख देती हूँ। अब इसमें मैंने मोड खोल दिया है तो एक बारी 20 को मुझे प्लस लेना होगा और एक माइनस, क्योंकि 5 इधर गया था ना अंडर रूट में, तो ये प्लस माइनस 5 हुआ। तो 4x माइनस 12 एक बारी 20 लिखूंगी और एक बारी 4x माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 20 लिखूंगी। तो इससे 4x इज इक्वल टू 20 प्लस 12 यानी कि 32, इससे x आ गया मेरा 32 अपॉन 4 यानी कि 8, और यहाँ देखूंगी तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस 12 यानी कि -8, तो x हो गया -8 अपॉन 4 यानी कि -2। तो एक बारी x की वैल्यू आई 8 और एक बारी x की वैल्यू आई -2। तो जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस, जो कि थे आपके x, 0, तो आप कैसे लिखोगे, देयरफॉर पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, क्या है आपके पॉइंट्स, एक बारी आ गया आपका x 0 था ना, तो ये हो गया आपके एक बारी 8, 0 और एक बारी आपका क्या हो गया -2, 0। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर।
ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा, मैं रिप्लाई करूंगी। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 5। पार्ट में हमें जो 2 लाइंस गिवन है वो है L ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, और जो दूसरी लाइन है वो है L x प्लस वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0। और ये दोनों कैसी लाइंस है? ये दोनों पैरेलल लाइंस है। निकालना क्या है? हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इन लाइंस को थोड़ा सा और खोल लेते हैं। तो ये लाइन हो जाएगी आपकी Lx प्लस एल वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, और ये लाइन हो जाएगी आपकी Lx प्लस एल वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0। आपको किसके साथ कंपेयर करना है इसको? ax प्लस बी वाई प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और इसे ax प्लस बी वाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0 के साथ आपको इसको कंपेयर करना है। तो मैंने आपको बताया था कि x और y के जो कोफिशिएंट होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि लाइंस कैसी हैं? पैरेलल है। आप देख भी पा रहे हो कि ये Lx प्लस एल वाई है, इधर भी Lx प्लस एल वाई है, बट जो कॉन्स्टेंट है वो वेरी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे p है और यहाँ पे क्या है? माइनस r। तो चलिए इससे हमें क्या पता चलता है कि a क्या है हमारा? l, b क्या है? वो भी है l, C1 क्या है? p, और C2 क्या है? आप देख पा रहे हो, माइनस r। अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला में। उससे पहले लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। कैसे निकालते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन पैरेलल लाइंस के लिए? मॉड्यूलस ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू C1 क्या है बेटा? p, माइनस C2 क्या है? r, तो माइनस ऑफ माइनस r हो गया, अपॉन a स्क्वायर क्या है हमारा? l का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर क्या है? ये भी हो गया l का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं ऐसे। ये हो गया d इज इक्वल टू मॉड्यूलस में p माइनस माइनस प्लस p प्लस r अपॉन l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है ना, तो मैं इसे 2l स्क्वायर लिख दूंगी। ठीक है, आगे करते हैं। ये हो गया, इसे खोल सकती हूँ मॉड्यूलस को, तो ये हो गया p प्लस r अपॉन 2l स्क्वायर, तो l स्क्वायर का रूट किया तो l आ गया, और 2 का मैं ऐसे अंडर रूट 2l ऐसे लिख सकती हूँ। इतना क्या? इतना यूनिट्स। सो ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। डिस्टेंस पूछा था आपने बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज कवर किया हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के बोथ द पार्ट्स। अगली वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगी क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। सो आप भी अपना काम कर दीजिए, मैं भी लिख देती हूँ। वीडियो को लाइक करना है आपको। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आपको डेफिनेटली सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स।